नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। आपकी आवाज में आज बात मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद से बीजेपी में दिख रही तकरार की। एमपी में लंबे इंतजार और जद्दोजहद के बाद मंत्रिमंडल विस्तार हुआ तो उसमें सिंधिया का दमखम साफ साफ नजर आया। जिन सिंधिया की वजह से बीजेपी को सत्ता सुख मिला तो उसी वजह से अपने ही पुराने और बड़े नेताओं की नाराजगी भी मिली और अब तो ये नाराजगी खुले तौर पर सामने आने लगी है। आलम यह है कि बड़े नेता कार्यकर्ताओं को समझा रहे हैं कि कड़वा घूंट पीकर भी समाज सेवा करनी पड़ती है। बीजेपी में घमासान है तो कांग्रेस की बाछें खिल गई हैं। कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले देखते हैं एक रिपोर्ट। मंथन से अमृत ही निकलता है, विष तो सिर्फ पी जाते हैं। एक हफ्ते पहले दिल्ली से लौटे सीएम शिवराज ने जब ये बात कही थी तो इसके कई मायने निकाले जा रहे थे। सवाल उठ रहे थे, वो कौन है जिसे विष का कड़वा घूंट पीना पड़ेगा। इसके बाद विस्तार में सिंधिया की ताकत तो दिखाई दी, मगर पार्टी के पुराने नेता अपनी अनदेखी से न सिर्फ नाराज हैं बल्कि अब खुले तौर पर इसे जाहिर भी करने लगे हैं। 2 दिन पहले पार्टी के सीनियर नेता और पूर्व मंत्री अजय बिश्नोई ने मोर्चा खोल दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिख दिया कि शायद वक्त उनसे कुछ बड़ा करवाना चाहता है। तो बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने भी कह दिया, कई बार कड़वा घूंट पीकर भी जनसेवा करनी पड़ती है। मित्रों, राजनीति इसी को कहते हैं, कभी कभी कड़वा घूंट पीकर भी समाज सेवा करना पड़ती है। दरअसल इंदौर के दिग्गज और पार्टी के बड़े नेता कैलाश विजयवर्गीय अपने चहेते रमेश मेंदोला को मंत्री नहीं बनवा पाए। इसी बात का उन्हें दुख है। सिर्फ कैलाश विजयवर्गीय और अजय बिश्नोई ही नहीं, कई ऐसे नाम हैं जो मंत्रिमंडल विस्तार के बाद से दुखी हैं। हालांकि इसका एहसास सीएम शिवराज सिंह को भी है। तभी उन्होंने एक दिन पहले ही पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से कहा था, राजी नाराजगी भूलकर गले मिलकर सभी लोग काम करें। चुनाव में व्यक्ति नाराजगी, राजी नाराजी, इसकी परवाह मत करना। हमको मासूम बच्चों का भविष्य बनाना है। दरार कहीं हो, दिलों में दूरियां हो तो दूर करें। दोनों बाहें फैला के एक दूसरे का स्वागत करें, प्रेम की गंगा बहाएं। विस्तार के बाद बीजेपी में चल रही तकरार को देखकर कांग्रेस गदगद है। कांग्रेस ने बीजेपी सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। अजय बिश्नोई जी को, जो भारतीय जनता पार्टी के संघर्ष की कोख से पैदा हुए हैं, उन्होंने अपनी पार्टी को जिंदा होने का प्रमाण पत्र दिया है कि मैं जिंदा हूं। गद्दारों और बिकाऊ के आगे जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने आत्मसमर्पण किया हुआ है, उसे रोशनी दिखाने का काम अजय बिश्नोई जी ने कहा है। इतना तो साफ है कि पार्टी के पुराने और बड़े नेता विस्तार से खुश नहीं हैं और साथ ही वो अपने समर्थकों को कड़वा घूंट पीकर पार्टी के लिए काम करने को कह रहे हैं। अब देखना यह है कि पार्टी में अंदर ही अंदर धधकता लावा अनुशासन की मर्यादा में ही रह जाएगा या फिर इस बार पार्टी वाकई बड़ी मुश्किलों में घिरने वाली है। विवेक पटैया के साथ हरीश दिवेकर, जी मीडिया, भोपाल। कैलाश विजयवर्गीय के कड़वा घूंट पीने वाले बयान पर पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने कहा कि अगर शिव के हिस्से विष आया है तो दानव कौन है, यह स्पष्ट होना चाहिए। जीतू पटवारी ने कहा कि अगर यह दानव बीजेपी को परेशान कर रहा है तो इसका कोप भाजन एमपी की जनता क्यों हो रही है, इसका जवाब एमपी की जनता उपचुनाव में देगी। आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी ने आज कहा कि राजनीति में कभी कभी अवसर आते हैं जिसमें कड़वे घूंट पीना पड़ता है। शिवराज जी कहते हैं कि वे सब शिव के जहर पूरा शिव के हिस्से में आया है। अजय बिश्नोई पार्टी के कार्यकर्ताओं का आधार लेकर पार्टी को नसीहत देते दिखते हैं। मैं मानता हूं कि अगर शिव के सुप्रत विष आया है, जहर आया है, तो दानव कौन है ये भी स्पष्ट होना चाहिए। और जब ये दानव पूरी बीजेपी को परेशान कर रहा है तो इसका कोप भाजन मध्य प्रदेश की जनता क्यों हो रही है, ये मध्य प्रदेश की जनता भी देख रही है। 24 चुनाव में इनको उत्तर देगी। खैर, सियासत में जब दुश्मन का नुकसान हो तो बैठे बिठाए अपना फायदा तो हो ही जाता है। कांग्रेस की बाँछें खिली हुई हैं। 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ नए नवेले मंत्री मोहन यादव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और पूर्व मंत्री बृजेंद्र सिंह राठौर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हरीश दिवेकर एसोसिएट एडिटर हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं।
लेकिन सवाल का सिलसिला शुरू करें उससे पहले सियासत का जायका तब ज्यादा टेस्टी हो जाता है या तब ज्यादा और मीठा हो जाता है, बढ़िया हो जाता है जब उसमें अलग अलग तरह के मसाले डलें। लेकिन जब मसाले बहुत ज्यादा तरह के हो जाएं तो फिर जायका बिगड़ते भी देर नहीं लगती। मोहन यादव जी, पहले तो मैं आप ही के पास आ रहा हूं और आपको एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिस दिन आप मंत्री बने थे उस दिन भी मुलाकात हुई थी और उस दिन आपने कहा था कि गांव गांव से अगर आप सवाल पूछेंगे आसिफ भाई कि मंत्री नहीं बना तो कैसे काम चलेगा। मैं कहता हूं अब दो बातें मान लीजिए मोहन यादव जी। पहली बात, कांग्रेस की सरकार गिरी नहीं, गिराई गई, उखाड़ फेंकी गई और एक एक मंत्री ने इस बात की बातें कहनी खुले तौर पर शुरू कर दी, खुद मुख्यमंत्री ने कहा। दूसरी बात, आपने उस दिन जरूर नाराजगी जाहिर की, लेकिन अब मान लीजिए कि पार्टी में बड़े नेता भी ये बात कहने लगे हैं कि मन मार लीजिए, कोई बात नहीं, राजी नाराजगी दूर करिए, दिल मिलाकर काम करिए, कई बार कड़वा घूंट पीकर भी समाज सेवा करनी पड़ती है। देखिए, मैं आपके सामने स्पष्ट कर रहा हूं कि हर बात का हम अपने ढंग से अर्थ लगा लें तो बात अलग है जी। बात तो बहुत सीधी बोली गई है, वर्तमान परिस्थिति में बोली गई है। कांग्रेस के कुकर्मों से कांग्रेस की सरकार गिरी और उसके कारण से परिस्थिति बनी और हम सबने देखा कि कई सारे लोगों ने अपनी हर बार बात स्पष्ट की है। जो भाजपा में जुड़े हैं उन लोगों ने भी अपनी बात स्पष्ट की और परिस्थिति भी स्पष्ट है। जिस ढंग से कांग्रेस ने अपने लोगों को संभालने में, सरकार को चलाने में घोर लापरवाही बरती और जनता के आशापेक्षा पे पूरा नहीं किया। खुद हमारे सबके सामने राजीव गांधी जी के लड़के राहुल गांधी जी ने इस बात को खुलेआम कहा था कि 1, 2, 3, 4 उज्जैन की सभा में बोला था 10 दिन के अंदर अगर कर्जा माफ नहीं हो तो मुख्यमंत्री बदल दूंगा। अब वो भी अपना अध्यक्ष पद खो चुके, लेकिन मुख्यमंत्री 1.25 साल चलते रहे। तो इनके अपने वजन से, इनके अपने कुवचनों से, वचन पत्र के आधार पर जितना झूठ बोला गया उसका परिणाम सबके सामने रहा कि सब दूर एक तरह से निराशा छाई थी। अगर आपस में तालमेल नहीं था, सारी व्यवस्थाएं बिगड़ी हुई थी और उसके कारण से एक स्वाभाविक परिस्थिति बनी कि जो स्वाभिमानी लोग हैं, जो जनता के बीच सेवा करना जानते हैं, अपनी पेड़ जानते हैं और लोकतंत्र में इस बात के लिए कोई की हिम्मत नहीं होती कि चुनाव के लिए जाने के लिए अपनी सीट को लात मारे, मंत्री पद को लात मारे और कांग्रेस पार्टी को लात मार के स्वाभिमान बचाने के लिए सबके सामने आए। और वो जब आकर के भाजपा में विलीन होते हैं, भाजपा के साथ खड़े होते हैं, तो थोड़ी कठिन परिस्थिति तो है ही है, क्योंकि जो हमारा जो पहले से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता है वो कई बार उनके आमने सामने भी चुनाव हो गए। तो उसी व्यवस्थाओं को अपन जिस रूप में बोल रहे हैं, ये सारे शब्द बोले गए वर्चुअल रैली में माननीय कैलाश जी ने जैसे बात कही है, तो इसका अर्थ ये है कि अगर आप गलत निकालोगे तो गलत निकलेगा और सीधा निकालो तो सीधा निकल रहा है। कि हम मोटिवेशन के लिए कोई बात कह रहे हैं और उस बात को जोड़ के राजनीतिक दृष्टि से आप अलग कोई मीनिंग निकाल ले। हर शब्द के 2 अर्थ निकलते हैं, 2 अर्थ मत निकालिए। उसमें जो कही गई बात उसको बड़े मोहन जी, आपने कहा कि हर शब्द के 2 अर्थ निकलते बात कहने में उपचुनाव सामने, आपने कहा इसके अर्थ अपने हिसाब से निकाल भी सकते हैं। मोहन जी, मैं एक बात पूछता हूँ, ये जो दिल्ली में मंथन हुआ, अगर आप गलत अर्थ में निकालोगे तो इससे तो ज्यादा दुर्भाग्य की बात क्या होगी? मोहन जी, कोई बात नहीं, देखिए उसमें आप अपनी बात रखिए, मैं अपने सवाल रखूंगा। एक और बात सही है मोहन जी, मैं लौट रहा हूं आपके पास, आप अपनी बात रखिए सर, मैं अपने सवाल रखूंगा। मेरा एक छोटा सा आपसे एक सवाल और। मोहन जी, दिल्ली में जो मंत्रिमंडल को लेकर मंथन हुआ और उसमें से जो अमृत निकला, उस अमृत का हिस्सा तो आपको भी मिल गया, लेकिन जो अमृत आपके सीनियर नेताओं को नहीं मिला, उनका क्या, उनकी नाराजगी का क्या? दोनों बहुमत से दूर थे। ऐसे में अगर हमने सरकार बनाई, पहले कांग्रेस ने बनाई, कांग्रेस फेल हो गई, लेकिन भाजपा फेल होने वाली नहीं है। भाजपा की अपनी तैयारी है, भाजपा नहीं, मैं आपको शुभकामनाएं दे रहा हूं सर कि आप अच्छी सरकार चलाएं, जनता का विकास करें। मेरा सवाल आपसे ये है, मोहन जी, आवाज पहुंच रही है क्या? के साथ चलेगा, कुछ देर लग रही है, कुछ बात आ रही तो आप उसकी बात का बतंगड़ बना रहे हैं। ना मोहन जी, बतंगड़ मैं नहीं बना, तो मैं आपसे सवाल पूछ रहा था, आपने मेरा ये सवाल सुना, दूसरा वाला जो मैंने पूछा आपसे? जी 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 आप शायद नहीं सुन पाए मोहन जी। मेरा आपसे सवाल यह था, दिल्ली में मंत्रिमंडल को लेकर जो मंथन हुआ, उसमें से जो अमृत निकला उसका एक हिस्सा आपके पास भी आ गया, लेकिन आप ही के पार्टी के, आपसे भी सीनियर कई ऐसे पूर्व मंत्री हैं, सीनियर विधायक हैं जिनके हिस्से अमृत नहीं आया। अब वो नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, तो आप उसे कह रहे हैं कि अब इसके 2 अर्थ निकाल लीजिए। सीधा अर्थ है वो नाराज है, वो नाराजगी प्रकट कर रहे हैं, मानने में क्या दिक्कत है?
देखिए, हमारा अपना एक सिस्टम है, पार्टी के अंदर अब बैठ करके बहुत सारी बात होती है और सारी बातों को राजनीतिक दल होने के नाते से उसको स्वाभाविक रूप से भी लेना पड़ता है और लेते भी हैं और उसकी चिंता भी हो रही है। ऐसा भी नहीं कि संवाद नहीं हो रहा है, बातचीत नहीं हो रही, सारी व्यवस्था को नहीं समझ पा रहा है। ये बात भी सही है कि संख्या सीमित है और हमारे अपने जो पूर्ववर्ती जितने मंत्रिमंडल बने उसमें अपने अलग ढंग की संख्या रहती थी, लेकिन वर्तमान की कठिन परिस्थिति के आधार पर जो हो सकता था पार्टी ने वो पूरा विचार किया। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उस फर्मे में लाने का प्रयास किया है। फिर भी इसमें ये मान के चलिएगा कि पार्टी ने जो कर सकती थी उस पर कई बार बात हो चुकी है, उसको दोहराने से फायदा नहीं है। जितना अच्छा हो सकता कर रहा है और बाकी भी करते जाएंगे, ऐसा भी नहीं होगा। मोहन जी, मैं लौट रहा हूं आपके पास। ब्रजेंद्र राठौर साहब, कांग्रेस से छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए और बीजेपी में सरकार बनाने वाले कांग्रेस विधायकों के बारे में ऐसा लगता है कि पार्टी में अभी तक कंफ्यूजन है। पार्टी का एक बड़ा धड़ा आज भी कहता है वो गद्दार हैं, वो बिकाऊ हैं। बिसाऊ लाल सिंह का तो नाम ही कर दिया बिकाऊ लाल सिंह, कई नेता उनको कह चुके हैं, हर नेता के लिए ऐसा कहा जा रहा है। और एक धड़ा ऐसा भी है, एक बड़े नेता आपके ऐसे भी जो कहते हैं कि अगर एक बार इशारा करें तो बिछौना बिछाकर आपको हम स्वीकार करने को तैयार हैं। तो डिसाइड कर लीजिए सर, या तो गद्दार हैं, उनका पार्टी में कोई मतलब नहीं, या फिर बिछौना तैयार है, वो आए तो आप बैठा लेंगे। देखिए, दो तीन बातें आपने कही हैं। जहां तक गद्दार का सवाल है, धोखेबाज का सवाल है, विश्वासघात का सवाल है, ये हम लोग नहीं कह रहे हैं। जो मध्य प्रदेश की जनता जनार्दन है, उस क्षेत्र के लोग जो बात कह रहे हैं, उस बात को हम अपनी जबान से कह रहे हैं। तो ये आम आदमी की आवाज है, ये कांग्रेसियों की तरफ से ये कोई आवाज नहीं है। हमारे मोहन यादव जी नए नए मंत्री बने हैं, 3 महीने के लिए हैं, लेकिन फिर भी मैं इनको अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं और एक सुझाव भी देता हूं कि अब ये मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल के सम्माननीय सदस्य हैं। अब ये भारतीय जनता पार्टी में विपक्ष के नेता नहीं हैं। तो आप जो शैली रखते हो, आप जो बात करते हो, आप भूलो। अब आपको ये भूलना पड़ेगा कि आप विपक्ष में नहीं हो, आप सत्ता में हो और आप मंत्री हो। तो वो जो भाषा है उसको और अच्छा थोड़ा सा उसको किया जा सकता है। अभी इन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी ने कहा था 10 दिन के अंदर कर्जा माफ नहीं करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। इन्होंने बड़ा भारी भाषण पेल दिया आपकी बात पे। मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं, अगर आपको ये याद है तो आपको ये कैसे भूल गए आपके जो है प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था? प्रधानमंत्री जी ने कहा था नोटबंदी के समय कि 10 दिन के अंदर अगर काला धन वापस नहीं आया और व्यवस्था ठीक नहीं हुई तो भारतवासियों, आप मेरी आवाज को सुनो, जिस चौराहे पे कहोगे उस चौराहे पे आप सजा देना। अब मैं मोहन यादव जी से पूछना चाहता हूं कि चलिए, कौन सी सजा देना है, कौन से चौराहे के ऊपर देना है, ये याद है इनको कि नहीं है? 15 लाख रुपए देने की बात जो कही थी आपने, वो इनको याद है कि नहीं है? एक नहीं अनेकों बात आपने ऐसी कही थी जो याद है कि नहीं है? ये तो देखिए कांग्रेस ब्रजेंद्र जी, राठौर साहब, ये तो सवाल के बदले सवाल हो गया। मैं तो आपसे, चलिए आप इसका जवाब मत दीजिए, मैं तो आपसे छोटा सवाल ये पूछ रहा हूं कि अगर आप बता रहे हैं कि जनता गद्दार बता रही है ऐसे लोगों को जो कांग्रेस छोड़कर चले गए, तो जब वो गद्दार बता रही तो आप ही की पार्टी उनको आमंत्रित भी कर रही है। तो फिर जब जनता की आवाज है तो फिर उस जनता की आवाज के बाद आप उनको पार्टी में लेने को स्वीकार करने को क्यों तैयार हैं? देखिए मुझे नहीं पता कि हमारे कौन से नेतृत्व ने ऐसा कहा, क्योंकि मेरी डॉक्टर गोविंद सिंह कोई बात नहीं है और ना किसी बड़े जिम्मेवार नेता ने ये कहा है। गोविंद सिंह जी का मुझे सुना नहीं कब कहा उन्होंने, लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि ये बात तो तब आएगी ना, ये जीतेंगे। भाई इनको जिनको चुनाव में जाना है, ये कितना भी लॉलीपॉप पकड़ाने की कोशिश करें, कितना भी उनको मंत्री बना के और कोशिश करें कि जो है भ्रम पैदा करें, फर्जी घोषणाएं कराएं, फर्जी शिलान्यास कराएं, बगैर बजट के जो है वो उनसे कुछ भी काम कराने की जनता को भ्रमित करें, लेकिन इन 22 सीटों के ऊपर कोई भ्रम पैदा होने वाला नहीं है। लोग जागरूक हैं, लोगों के दिमाग में, जहन में ये बात बैठ गई है कि 5 साल के लिए जो हमने सरकार बनाई थी और जो इतने बेहतर काम मध्य प्रदेश में कर रही थी, उस सरकार को शिवराज सिंह जी ने ऊपर के इशारे पे जो गिराने का काम किया, जो सूट के संस्कृति से आपने उनको खरीद कर और आपका ध्येय मध्य प्रदेश का विकास और मध्य प्रदेश की सेवा नहीं, आपका केवल एकमात्र ध्येय है कि एन केन प्रकार सत्ता को हथियाना। इसलिए मैं आपसे कहता हूं आपके पास दो टाइगर मध्य प्रदेश में इन्होंने कहा। शिवराज सिंह जी के एक सेकंड में सेंटेंस पूरा कर रहा हूं। शिवराज सिंह जी कहते थे कि टाइगर अभी जिंदा है, लेकिन अब दूसरे टाइगर के आ जाने से अब मुझे ऐसा लगता है कि टाइगर जिंदा नहीं, टाइगर इतना ज्यादा शर्मिंदा है कि न तो मंत्रिमंडल का ठीक से विस्तार कर पाया, न विभाग बांट पा रहा है, पूरे
देश में हंसी के पात्र मध्य प्रदेश बन रहा है और इन्हीं की वजह से कानून व्यवस्था पूरी फेल हो गई, पत्रकारों की पिटाई हो रही है, तमाम तरह की घटनाएं निरंतर घट रही हैं और जो है कोरोना महामारी चौगनी रफ्तार से बढ़ रही है। ठीक, ये मुद्दे की बात की आपने राठौर साहब कि इस सारी आपाधापी में कहीं ऐसा ना हो कि प्रदेश की जनता भुगते, वो एक विपक्ष का जायज सवाल हो सकता है। हरीश जी, पहले मैं आपके पास आ रहा हूं, उसके बाद फिर मोहन जी आपके पास आता हूं। हरीश जी, सीधा सवाल अब यह, मंत्रिमंडल विस्तार में पहले हुई देरी का सबब अब समझ में आने लगा है कि क्यों मंत्रिमंडल विस्तार में देरी हुई, क्योंकि जो लोग कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए, बीजेपी में शामिल हुए, उनका भी मान रखना था, अपनों का भी सम्मान रखना था। गुणा गणित जो लगाया गया उसका हिसाब किताब हमारे पास है, लेकिन अब उसमें भी इतनी चिंता है कि आगे अब विभाग के विस्तार पर मुख्यमंत्री जी वर्कआउट ही कर रहे हैं, अब तक भी समझ में नहीं आया है किसके हिस्से क्या आने वाला है। आसिफ, सबसे पहले तो मैं मोहन यादव जी को बधाई देना चाहता हूं। मंत्री बनने के साथ साथ कल जो मंत्रिमंडल का जो विभाग आवंटन होना है, तो शुभकामनाएं देते हैं कि उनका अच्छा विभाग मिले, बड़ा विभाग मिले। जुझारू और युवा नेता हैं और आक्रामक हैं, तो जल्दी प्रदेश के हित में काम करेंगे। विभाग बंटवारे को लेकर बात जो हो रही थी, उसमें मेन बात ये आ रही है कि अच्छा, राठौर साहब कह रहे हैं शायद कि परिवहन मिलने वाला है। राठौर साहब, आप तक जानकारी पहुंच गई है क्या? लिए बहुत अच्छी बात है, पर गृह परिवहन की बधाई। अच्छा, गृह और परिवहन दोनों दे दिए। ठीक, हरीश जी बोलिए। ले रहे, क्योंकि परिवहन के लिए बधाई जी, परिवहन के लिए चुटकी इसलिए ले रहे हैं कि महाराज खेमे से इस बात पर अड़ा हुए हैं परिवहन गृह के लिए, कि डिमांड है और यही पेच फंसा हुआ है परिवहन गृह, इसलिए राठौर साहब को जानकारी है और राठौर साहब चुटकी ले रहे हैं मोहन यादव जी को। दूसरी बात यह कि अभी जो खेमे की बात चल रही है, 1 से लेकर 7 तक अगर क्रमशः गिनेंगे सीनियरिटी से मंत्रियों की लिस्ट में, तो सारे भाजपा नेता आ रहे हैं। उसके बाद महाराज खेमे, सिंधिया खेमे के लोग जो हैं नीचे जा रहे हैं। अब बड़े विभाग मांगे जा रहे हैं, तो ऐसे में अगर वरिष्ठ मंत्रियों को छोटे विभाग मिल जाएंगे और कनिष्ठों को बड़े विभाग मिल जाएंगे, तो असंतुलन बनेगा। तो उसका एक संतुलन बनाने की कोशिश की जा रही है। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने दिल्ली में कहा था, भोपाल जाते ही विभाग बंटवारा कर दूंगा। दिल्ली से भोपाल जैसे आते हैं और उतरते हैं, बराबर बोलते हैं, प्लेन से उतरने के बाद जब मीडिया से बात करते हैं, बोले कि अभी वर्कआउट कर रहा हूँ, करूंगा एक दिन फिर करूंगा। कल पूरा वर्कआउट किया, आज भी वर्कआउट किया, लेकिन अभी तक वर्कआउट के नतीजे नहीं सामने नहीं आए। सुबह कैबिनेट होनी थी और ऐसा उसका भी टाइम डिले हुआ है, 5 बजे होगी। मोहन जी, आपसे एक छोटा सवाल पूछ रहा हूं मैं, मेरे पास सिर्फ 30 सेकंड है। मोहन जी, कैडर बेस्ड पार्टी में आप जैसे नेता जो जमीन से उठकर तैयार हुए, आप आक्रामक भी हैं, उसके लिए तारीफ भी करते हैं आपकी। आप तो उस अंजाम पर पहुंच गए जो एक मेहनतकश कार्यकर्ता को मिलना चाहिए, लेकिन कैडर बेस्ड पार्टी में पैराशूट कैंडिडेट जो शामिल हुए, उनके चक्कर में फिर वो कैडर बेस्ड रह गया क्या? देखिए, मैंने कहा कि पार्टी में हमारे यहाँ पद कभी भी बड़ा नहीं माना गया है। हमारे यहाँ व्यवस्था के अंतर्गत जो काम देते हैं, सब काम को समान भाव से देखते हैं। और माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के शब्दों में, हमारे यहाँ सबसे बड़ा पद कार्यकर्ता का, और एक कार्यकर्ता के नाते से हमको हमारी सब भूमिकाओं में समान रूप से करने का एक आनंद भी आता और हमारी ट्रेनिंग भी होती है। और उस ट्रेनिंग के अंदर हम इतने मजबूत रहते हैं कि हर परिस्थिति में हमारे को आनंद से ही रहते हैं। आप बताइए, कई सारे लोग ऐसे हैं, हजारों हजार कार्यकर्ता जो कोई इतने बड़े बड़े पोस्टों पे नहीं पहुंच पाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा मार्गदर्शन करते हैं आनंद से, उत्साह से, और अपने को हमारी जो ध्येय, उस ध्येय की तरफ ले जाने का प्रयास। ठीक, मोहन जी, मेरे पास वक्त खत्म हो गया। इसी आनंद और उत्साह के साथ मैं आपको एक बार फिर शुभकामनाएं देता हूं, पहला मंत्री बनने के लिए, दूसरा विभागों का बंटवारा होने वाला है। और आज आपने एक बात कही, कार्यकर्ता पूरी शिद्दत के साथ पार्टी में जुटा हुआ है और पद कोई मायने नहीं रखता, तो फिर उसमें एक सवाल आनंद जी जरूर, माफ कीजिए मोहन जी, एक सवाल जरूर रह जाएगा, वो ये कि अगर वाकई पद मायने नहीं रखता, तो फिर आलाकमान ने कौन सी कार्यकर्ताओं की ऐसी जमीन छीन ली कि कैलाश विजयवर्गीय सीएम को कहना पड़ता है कि दिल कड़वा सही, कोई बात नहीं, लेकिन पार्टी की सेवा करते रहें। खैर, बहुत शुक्रिया मोहन जी, बहुत शुक्रिया राठौर साहब, हरीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए हमको रुकना पड़ेगा। ब्रेक के बाद छत्तीसगढ़ का मुद्दा है, बहुत जल्द लौट रहे हैं।